Good morning, class A student. We are reading social chapter number 4 of history, tribals, Dikus and the vision of a golden age. In the last part, we have read about the variation tribes of Indian society. भारत में कितने प्रकार के ट्राइब्स रहते हैं उसको हम लोग देखे थे। एरिया और रीजन ऑक्युपाइड के तौर पे, लैंग्वेज के तौर पे, रेशियल कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे, ऑक्यूपेशन और कल्चरल रिलेशन के डिवीजन के ऊपर इंडियन भारत के आदिवासियों को डिवाइड किया गया है। Now today we are starting the topic tribal society and economy, page number 27. Tribals also known as आदिवासी। ट्राइबल्स को क्या बोला जाएगा? ट्राइबल्स लोगों को आदिवासी तौर पे बोला जाता है। आदिवासी दूसरा नाम है। were least affected in the initial years of British advent। ये ब्रिटिश आने से पहले भी बहुत पुराने ज़माने से ये ट्राइब्स लोगों का आना जाना है। Many European and Indian authorities tried hard to bring them to the modern lifestyle। बहुत यूरोपियन कंट्री और इंडियन समाज, भारतीय समाज इन लोगों को एक आधुनिक ज़िंदगी देने के लिए कोशिश किए थे। विद द एक्सपेंशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज एम्पायर, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रहा था, द नेचुरल होम ऑफ द ट्राइबल पीपल वाज encroached upon by the intruders, shattering of the tribal society economy and resulting in widespread revolt। भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था तब ये ट्राइबल सोसाइटी के पीपल बहुत ज़्यादा रिवोल्ट में, मतलब अपने आप को जगाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा वो लोग इधर उधर फैल के आंदोलनमुखी हुए थे। When British East India Company came to in India, जब भारत में ब्रिटिश आए, their prime concern was villages and towns। उन लोग का पहला नज़र था, हम लोग बोले थे कि गांव की तरफ और शहर की तरफ। However, आदिवासी फ्रॉम द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जहाँ पे ये आदिवासी लोग समाज के एकदम गरीब श्रेणी के थे और वो लोग ऐसे समाज के प्रत्यंत गांव से ही बिलोंग्स करते थे। बट विद द एक्सपेंशन द लैंडलेस ट्राइबल्स वर फोर्स्ड टू बिकम लेबरर एट वेरी लो वेजेस। और उसी टाइम ब्रिटिश ने क्या, ये ट्राइबल्स आदिवासी लोग को कम मुनाफे में काम करवाने के लिए, कम वेतन में काम कराने के लिए अपने संगठन में शामिल कर रहे थे। ब्रिटिश ग्रीव कैश क्रॉप ऑन द लैंड अर्लियर कल्टिवेटेड बाय द ट्राइबल्स। ब्रिटिश ज़्यादा से ज़्यादा कैश क्रॉप, मतलब क्रॉप्स, फसल को उगाने की कोशिश कर रहे थे ट्राइबल्स लोगों को काम में लगाते हुए। मेनी ऑफ देम, नेक्स्ट पेज, मेनी ऑफ देम बिकेम लेबरर ऑन देयर ओन लैंड। बहुत ट्राइबल्स ऐसा भी हुआ था जिसका खुद का ज़मीन था, वो अपने ही ज़मीन पे मजदूर बन गया। दे वर फर्दर एक्सप्लॉयटेड बाय क्राफ्टी एंड डिसऑनेस्ट मनी लेंडर। और उन लोग को आदिवासी लोगों के ऊपर अत्याचार शुरू हो गया, मतलब डिसऑनेस्ट मनी लेंडर, जो लोग पैसा वैसा देते थे, ऐसे लोगों के द्वारा अत्याचारित होना शुरू हुआ। कौन लोग? आदिवासी लोग। बट द ब्रिटिश वर नॉट एट ऑल कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल। ब्रिटिश अपना सिर्फ काम से ही मतलब रख रहे थे, ट्राइबल्स की जो ज़िंदगी में समस्या चल रहा था उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। मानी लैंडर्स हु वर मोस्टली इंडियन, ये मानी लैंडर कौन थे? मोस्टली भारतीय ही थे। वेयर द चीफ एजेंट थ्रू विच द इंडिजिनियस ग्रुप एंड ट्राइबल्स वर ब्रॉट विद इन द इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर द कॉलोनी एंड इकोनॉमी। मानी लैंडर लोग, ये लोग ब्रिटिश के अनुगत्य में पालते थे, लेकिन समाज के ये भारतीय ही होते थे, लेकिन ये लोग भी भूल जाते थे कि हम भारतीय होकर ट्राइबल कॉलोनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं। एक्चुअली नथिंग वॉज डन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल, आदिवासी लोगों की ज़िंदगी में कुछ तरक्की नहीं आया, ये लोग सिर्फ मजदूर के तौर पे काम ही करते गए। इवन द इंट्रोडक्शन ऑफ सम मॉडर्न टेक्निक्स इनटू द लिव्स ऑफ द ट्राइबल प्रूव टू बी डिस्ट्रॉयज, बल्कि ये आदिवासी ज़िंदगी को और भी तहस नहस करने वाला हो गया था। द लेइंग ऑफ रोड्स एंड रेल ट्रैक, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन फर्दर इन्वर्टेड इन द लाइफ। उन लोग की ज़िंदगी रेल पटरी, ये सब बनाने में, रास्ता, सड़क, ये सब काम में इन लोग की ज़िंदगी बीत रहा था। ट्राइब्स एज झूम कल्टिवेटर्स, सम ट्राइब्स प्रैक्टिस झूम कल्टिवेशन। कोई आदिवासी झूम एक प्रकार का खेती है, इसके साथ जुड़े रहते हैं। दिस कल्टिवेशन वॉज डन ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड, ये बहुत छोटी ज़मीन पे ही ये झूम का खेतीबाड़ी हो सकता है। द कल्टिवेशन कट ट्रीज, इसमें क्या करते थे कल्टिवेटर? पेड़ पौधा को काटते थे एंड बर्न्ड वेजिटेशन, और उसको जला देते थे, सो दैट दे कुड यूज़ द लैंड देयर। मतलब पेड़ पौधा काट के जलाने के बाद जो ज़मीन रहेगा उसमें वो काम कर पाएंगे। दे स्प्रेड द ऐश फ्रॉम द फायर व्हिच कंटेन पोटाश
टू मेक द सॉइल फर्टाइल। इसको जलाने के बाद जो धूल छाई निकलती थी, राख जो निकलता था, वो सॉइल को ज़्यादा फर्टाइल करता था। ट्रीज वर कट विथ एक्स, ट्रीज वर कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटा जाता था। एंड द hoe टू स्क्रैच द सॉइल एंड मेक इट फॉर कल्टीवेशन, और फिर मिट्टी को खोद के उसमें कल्टीवेशन करने की कोशिश करते थे। सीड्स वर स्कैटर ऑन द फील्ड, खेतों में बीज को फैला देते थे। वंस हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप वाज डन, फार्मर शिफ्टेड टू अनदर फील्ड। एक जगह पे जैसे फसल हो जाता था, फिर वो लोग दूसरा ऐसे ज़मीन की तलाश में जाते थे। द कल्टिवेटेड फील्ड वाज लेफ्ट फॉलो फॉर सम ईयर सो दैट इट कुड रिगेन इट्स फर्टिलिटी। जिस जगह पे एक बार कल्टीवेशन हो जाता था, अगला कुछ सालों तक वो ज़मीन पे कुछ नहीं किया जाता था, उसको पड़े रहते थे और उसमें फर्टिलाइजेशन क्षमता आ जाती थी। दिस वाज कॉल्ड झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसी प्रथा को झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला। शिफ्टिंग मतलब एक जगह से एक जगह पे कर लिया कल्टीवेशन, उसके बाद उस ज़मीन को छोड़ देते थे 2-3-4 साल के लिए, उसमें ऑटोमेटिक उसमें फिर फर्टिलाइज क्षमता आ जाती थी, फिर उसमें फिर दोबारा उसमें हम कल्टीवेशन करने जाते थे। तो ये जो प्रथा था, इसी प्रथा को बोला जाता है झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और ये कौन लोग करते थे? ट्राइबल्स लोग। And was practiced in the hilly and the forested part of northeast and central India. ये ऐसे कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा पहाड़ी एरिया और जंगल की उत्तर पूर्व दिशा में ही भारत के होता था। पीपल ऑफ दिस ट्राइब रिमेन कन्फाइंड टू फॉरेस्ट ओनली। यहाँ के लोग, यहाँ के जो आदिवासी उस ऐसे पहाड़ी एरिया जंगल के दिशा में जो आदिवासी रहते थे, वो लोग के लिए जंगल ही सब कुछ होता था। Okay children, today for that's it. We will get back on our next topic, hunters and gatherers, on tomorrow. तब तक goodbye.